कृत मोहम्मद मोहतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुर्दबानम अंध आत्मा प्रवेशांति। बारगाह नबी में झूमकर दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ने आता है तो पढ़िए, जो दरूद याद है पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो आदमी सो रहा है, उसको जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। खैरियत? बहुत अच्छे हैं आप लोग। इस रात के 12 बजे 11 बज रहे हैं इस वक्त, और आप ठंडे मौसम में गरम गरम बिस्तर को छोड़कर आज के इस अजीमुशान जलसा में बैठकर कुरान और हदीस सुन रहे हैं। यकीनन आप अपने नामे अमाल में नेकी जमा कर रहे हैं। साहब जल्दी तकरीर खत्म करो। आप अपने रब अपने नामे अमाल में नेकी जमा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना हसीबुर रहमान साहब ने जलसा कराया। इस जलसे का प्रचार हुआ, ऐलान हुआ कि नहीं हुआ? इलाके में धूम हुई, गाड़ी घूमी होगी, सबको मालूम हुआ कि जलसा हो रहा है। गांव का क्या नाम है? बैरबन्ना। बैरबन्ना में जलसा है, बैरबन्ना में जलसा है, सबको खबर हुई। बहुत लोग सोचे थे कि आज जाएंगे लेकिन नहीं आ सके, और इसमें कुछ लोग नहीं सोचे थे वो भी आ गए। ये अपना अपना मुकद्दर है, अपनी अपनी किस्मत है। कोई सोच कर नहीं आ सका, कोई बगैर सोचे आकर अपने नामे अमाल में नेकी बटोर रहा है। सर यहाँ बैठे हैं आप ना, फालतू में नहीं बैठे हैं आप नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं आपके नामे अमाल में इतनी नेकी जमा हो रही है ना जिसका हिसाब नहीं। ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये किसी का खेत हो सकता हो साहब। बताइए, हजरत जा रहे बोले आ रहे। बैरबन्ना में जाने को आना कहते हैं। अच्छा आइए, कोई बात नहीं है। तकरीर सुनेंगे आप इतने अच्छे लग रहे हो ना कि तबीयत चाहती है कि तकरीर कर दूं। करूं तकरीर? कितने लोग चाहते हैं कि तकरीर हो? जरा हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह। 2-4 लोग नहीं चाह रहे हैं। या अल्लाह उनको भी हाथ उठाने की तौफीक दे दे जो नहीं उठाया है। एक बार और मौका दे रहा हूं, जरा सारा मजमा हाथ उठाइए, फरिश्ते देख रहे हैं। जरा हाथ उठाकर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे हैं आप जी। ये बजाहिर किसी का खेत है कि नहीं है? ये किसी का खेत है कि नहीं है? लेकिन कसम खुदा की इस वक्त ये जन्नत की क्यारी बनी हुई है। आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं सर, हदीस शरीफ में लिखा हुआ है। हाँ? इधर टेंशन में है कि ठीक लगा तो नहीं तो उठ के चल जाए। अपने उसी तैयारी में बैठे हुए हैं कि अगर ठीक रहेगा तो रहेगा, नहीं तो चले जाएंगे। अब बैठ गए आप ठीक से। कहाँ जा रहा है?
कहाँ जा रहा है, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। अम्मी तुम्हारी उधर बैठी है, अब्बा इधर बैठ, कहाँ जा रहा है? कुछ दुकान भी नहीं कि तुमको कुछ मिलने वाला है। कुछ हमारा भाई रोड पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है। रोड वालों जरा एक बार मुझको देख लो, रोड पे खड़े वाले हैं। वो नाथ खां का क्या नाम है जो नाथ पढ़ रहे थे अभी आपके? शब्बीर बरकाती साहब, सलाम अलैकुम। आप तो जा रहे थे। भाई मेरे दो चार जो खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आ जाओ, अपना जलसा इसे कामयाब कर लो। ओ भाई साहब आजा, चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका टाइम हो जाएगा चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए। ये 2-3 आदमी सोचा हुआ है कि हम आज यहीं रहेंगे, लेकिन हम भी सोचे हैं कि उसको वहां नहीं रहने देंगे, या तो इधर आए ना तो उधर जाए। ये बताइए, रोड पे फुटपाथ पे खड़ा है, भक्ता के रहे दोनों, भक्ता के तुम आएगा घबराइए नहीं। तकरीर शुरू करूं? भाई साहब कान भी बांधे हुए, मुंह भी बांधे हुए, न बोले न सुने। मुंह खोलिए, आपको कह रहा हूं मुंह खोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। इतनी ही आवाज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने रब का नाम अगर ज्यादा जोर से बोल सकते हैं तो इतना जोर से बोलिए ताकि आवाज अर्श आजम को पहुंच जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। जी सर, क्या है ना, 11 बजे 12 बजे के बीच में तकरीर करना बड़ा मसला है। 2 काम करना पड़ता है, बैठाना भी करना पड़ता है, तकरीर सुनाना भी पड़ता है ना। तो तकरीर शुरू करूं? तैयार है? जरा जल्दी में हाथ उठाइए तो कितने लोग तैयार नहीं है? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मेडिकल के सामने हुआ है, घबराइए नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं। इस गांव का नाम फिर भूल गया। बैरबन्ना में जलसा हो रहा है और अगल बगल इलाके के लोग, गांव के लोग आए हैं। वाकई आप सवाब के मुस्तहिक है। आपके बारे में किसी शायर ने कहा था, मालूम क्या कहा था? बड़ा पुराना शेर है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। कोई दिक्कत? ये इसका कमाल नहीं, उसके हाथ का कमाल है। वो चाहे तो हम यहाँ बोले पर भी पकड़ लेंगे, चाह नहीं रहे। चाहिए माइक अच्छा बज रहा आपका, 500 रुपये दीजिए। हम माइक की तारीफ कर रहा हूँ। कौन माइक है? कौन साउंड है? मुस्कान, गुफरान, मुस्कान साउंड बहुत अच्छा बज रहा है। अल्लाह ताला जो ऑपरेटर है उनके हुनर को सलामत रखे। कहिए आमीन। बहुत अच्छा बज रहा है और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कैसे लग रहे हैं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकता हूँ प्यारे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। जरा एक बार बेदारी का सबूत दे दीजिए, मैं तकरीर शुरू कर देता हूँ। एक बार दोनों खैनी लगा रहे क्या? अच्छा, खैनी वैनी बंद कीजिए। हाँ, दोनों हाथ उठाकर एक बार कहिए सुभान अल्लाह। आप जब सुभान अल्लाह बोलते ना तो आसमान से जो फरिश्ते आए हैं वो मुस्कुराकर रजिस्टर में आपके नामे अमाल नेकियां लिख देते हैं। क्या बात है। जलसा खत्म होगा ना बैरबन्ना में 3 बजे या 2 बजे, जब भी खत्म हो तो अल्लाह के फरिश्ते आए हुए हैं। गौर से सुनना, अभी इतनी संस्कृत सुनाऊंगा, माना सुनाऊंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं प्यारे, जब जलसा खत्म होगा और जो अल्लाह के फरिश्ते आए हैं सारे फरिश्ते वापस चले जाएंगे।
अल्लाह सब जानता है, लेकिन पूछेगा फरिश्तों ये मोटी मोटी रजिस्टर लेके कहां से आ रहे हो? तो फरिश्ता कहेगा मौला बरबन्ना से आ रहा हूं। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा क्यों गए थे? बोले तेरे नबी का जलसा सजा हुआ था। अल्लाह फरमाएगा जलसा में कौन लोग आया? फरिश्ता कहेगा नाम लिख के लाया हूं, नाम लिख के लाया, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला 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 फला, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला का बेटा, ये सब आए थे। अल्लाह फरमाएगा ये सब क्या कर रहे थे? कहेगा मौला जब जब तेरा नाम आता था ना तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोला। अल्लाह फरमाएगा कितनी दफा बोला? कितनी दफा? बोलेगा मौला मौला अब्दुल रहमान 50 मरतबा बोला, अब्दुल रहीम 25 मरतबा बोला, अब्दुल गफ्फार 18 मरतबा बोला, ये 500 मरतबा बोला। अल्लाह फरमाएगा उसके बाद आप जितना मरतबा बोलेंगे उतना लिखाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम किसी और का नाम लेने को बोल रहे हैं क्या? हम तो अल्लाह की पाकी बयान करने को बोल रहे हैं। भला ये नाम नहीं लेंगे तो फिर किसका नाम लेंगे आप? सुनिए अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ? कहेगा मौला जलसा खत्म हुआ और सब लोगों ने दुआएं मांगी। छोड़ दीजिए। क्या मांगा? फरिश्ता कहेगा मौला लिख के लाया हूँ, आज के जलसे में जो दुआ हुई है, किसी ने बेटा मांगा है, किसी ने बेटी मांगी है, किसी ने इज्जत मांगी है, किसी ने दौलत मांगी है, किसी ने शोहरत मांगी है, किसी ने मकान मांगा है, किसी ने दुकान मांगा है, किसी ने अपनी इज्जत मांगी है। मौला फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज के जलसे में जिन लोग आए हैं सबका मैंने कयामत में दर्जा बढ़ा दिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हजरत नारा लगा रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं, नारा को देख रहे हैं आप। नारा लगाए ना तो जवाब देना चाहिए, लेकिन जलसों में नारा भी ज्यादा नहीं। हाँ हो जाए एक आध बार हो गया है ना। हाँ एक बार सारा मजमा, अभी मुझसे पहले कई लोगों से आपने नात सुनी है, सुनिए कि नहीं सुनिए? उर्दू में, काहे में सुनी है? बोलिए रहो। उर्दू में हम सुनाने जा रहे हैं, संस्कृत में सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए। क्या बात है, कितने अच्छे आदमी हैं आप। ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग जलसा में है, भाषण चल रहा है, भाषण। जलसा में आई है, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल है। सिमट जाओ क्यों भाषण करते हो? ये जलसा में आती है जलसा सुनने, अब बेटी बेटा का रिश्ता भी उसी जलसे में। सही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे? दोस्त जा रहे हो? जा रहा है, आ रहा है। एक आदमी रोड पे बेचारा अकेले खड़ा है, अब काहे खड़ा है वही जाने। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मय्य मंगलम, हे कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये नबी की नात पढ़ रहा हूं मैं, नबी की नात संस्कृत में है। हे कूटी कूटी प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जन्म तिथि दो दशर बिलवलम सुमंगलम मंगलम, हे आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ गए? मैंने जो संस्कृत पढ़ा समझ गए? नहीं अच्छा लग रहा था? हाँ वही अच्छा लगता है जो समझ ही में नहीं आता है। समझा दे, समझना चाहते हैं? कितने लोग? सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मौलाना हसीबुर रहमान, क्या आपने जलसा कराया दोस्त।
इतने दीवाने को बुला लिया है। देखिए ये 12 बजने जा रहे हैं, इनका दीवानगी देखिए। सुबह हम तो बड़े बड़े जलसों में देखते हैं जैसे जैसे 12 बजेगा वैसे वैसे पब्लिक का 12 बजता है। आंख बंद और डब्बा खुल जाता है। लेकिन देखिए सबकी आंख भी ठीक है, सबका डब्बा भी ठीक है। मतलब सुना दो, एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा नहीं आता है क्या? ऐसे मरे हुए की तरह काहे पढ़ रहे हैं? इतने टेंशन में पढ़ रहे हैं जैसे किसी का जनाजा लेके चला। जनाजा में लोग टेंशन में पढ़ते जाता रहता है, बाप मरा रहता है। आप जोर से पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाला बड़ा कमजोर मोहल्ला है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे आपको सबसे ज्यादा टेंशन हो गया। जोर से पढ़िए, इतना अच्छा कलमा हमारे धर्म का, कसम खुदा की जो पढ़ता है ना दिल साफ हो जाता है, सीना से कीना निकल जाता है। और जब कीना निकल जाता है फिर ये सीना नहीं रहता है, इसके नबी का मदीना हो जाता है। अगर अपने सीना को मदीना बनाना चाहते हैं तो जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कलमा पढ़ाया। हिंदू धर्म का स्पेशल पंडित ने कहा कृष्णवतान्यतम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम तकुदारम ला इलाहर्ने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बशर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुताय कृति तम तम अष्टम श्रीजस्ते धिराहु शिष्परिकात अकायम सुकर्णम अवर्णम स्नाविरम अपापिदम सोस्वाहा। अब समझे? अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं, अगर वो सुनते होंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। आपको सुनाऊंगा तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अगर सुनने का मिजाज है तो सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग आए हैं अभी, जो लोग खड़े हैं, कम से कम जलसे में आने का रिकॉर्ड हो रहा है ना। अब वो रोड जो है, वो है स्टॉक, वहां पे आके स्टॉक हो जाता है, फिर इधर या उधर। बहरहाल आप लोग जो लोग खड़े हैं आप लोग भी सुनेंगे, सुनोगे भाई? बोलना दोस्त, सुनेगा? जरा हाथ उठा के बता कितना लोग नहीं सुनेगा आज। सबसे ज्यादा हमारा नौजवान तबका बिगड़ा हुआ है जी। वो गौर से सुनता ही नहीं, वो आता है खाली देखने, है ना। इतना नौजवान तबका हमारा बिगड़ गया, हमारे इलाके का, हमारे इधर का, कि अगर मेरा नौजवान भाई सुधर जाए ना, कसम खुदा की हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन ये सुधरे तब ना। ये क्या नाम था गाँव का? बरबन्ना में पैदा होगा, 25 साल तक रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। और 2 महीना के लिए दिल्ली जाएगा, उधर से आएगा तो मेरे को तेरे को बोलेगा। बस होता है, उसका सिस्टम बदल जाएगा, चलने का स्टाइल, पैंट फाड़ के पहनेगा, है ना। अब बाल इधर से भी छिलाएगा, इधर से बीच में मुर्गी का पोच बनाएगा। 25 साल में वैसा 2 साल का सिस्टम बदल गया, 2 महीने का। मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान, मेरे दोस्तों, आप किसी दिल्ली वाले या मुंबई वालों की नकल करने नहीं आए हैं। आप तो इस दुनिया में आए हैं प्यारे मुस्तफा की नकल करने आए हैं। दुनियादार की नकल करोगे बर्बाद हो जाओगे, अहमद मुख्तार की नकल करोगे दोनों जहां में कामयाब हो कामरान।
हिंदू धर्म की किताब ने कहा कृष्णवता न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति महासंग्रम चाकुधारम ला इलाहा पापन। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या होता है, क्या मिटता है, जरा जोर से बोलो। गुनाह जानते हैं, ये जानते हैं तो काहे करते हैं, जानते हैं छोड़। हाँ, गुनाह करना छोड़ दो अगर जन्नत चाहिए। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मदम। ऐ संसार में रहने वाला लोग, ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, यानी जन्नत में जाना चाहते हो। कितने लोग जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा दीजिए। आईना में देखे हैं, आईना में देखे हैं जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, बगैर नमाज के जबरदस्ती। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर हो जाएगा, भेजा। शक्लें नहीं पहचानी जाएगी जो आपके करतूत हैं। जन्नत में जाएंगे, ऐसा छोड़ के आ गए हैं, रात भर जलसा सुनेंगे, अब फजर में आज सुबह उठेंगे तो बोलेंगे जलसा में ही वाह क्या जलसा हुआ, एक मौलाना आया हिला दिया, और तुम फजर में मार रहा। रात भर नारा लगाया, रात भर बैठा रहा और फजर में जाके सो गया। ए मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, जलसे में आते हो, जलसे में आओ, जलसे में बैठो, उलमा की तकरीर सुनो, जलसा भी सुनो, रब का सजदा भी करो। अगर जलसा सुनते हैं आप, मौलाना हसीबुर रहमान और इनके साथ जो अराकीन हैं, यहाँ की जो कमेटी है, इन लोगों ने जलसा कराया। सुन लो मेरे भाई, जलसा होना चाहिए, लेकिन जलसा से जन्नत नहीं मिलती है। दिमाग में आपके खोपड़े में बात घुसना चाहिए। आपके अंदर पागलपनी हो गई है, हम जलसा सुन लिए, हम कामयाब हो गए, जलसा कर लिए, कामयाब हो गए। सुनो, अगर जलसा होना चाहिए तो इलाके का माहौल बदलना चाहिए। जलसा हो तो नमाजी बढ़ जाना चाहिए, जलसा हो तो जहेज का खात्मा होना चाहिए, जलसा हो तो बच्चे मदरसे में आना चाहिए, जलसा हो तो लोग गुनाहों से तौबा करें और रब की बारगाह में सजदा करने को तैयार हो। अगर जलसा करने के बाद फिर वही मामला है, वही मामला है, वही चाल की बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, और वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। अगर वही मामला है, जलसा करने के बाद माहौल नहीं बदलता है, तो मैं मौलाना हसीब से कहूंगा और कमेटी वालों से कहूंगा, जलसा मत करो, जलसा करने से कोई फायदा नहीं है। जलसा का पैसा बचाओ, जलसा का बजट कमजोर कर दो। 1 लाख जलसा में होने वाला है, 25,000 में जलसा करो और 75,000 रुपए बचाओ और एक गरीब की बेटी की शादी कराओ। रात भर का जलसा जन्नत की गारंटी नहीं है। एक गरीब की बेटी की हाथ में मेहंदी लग जाए, ससुराल जाने से पहले अल्लाह तेरी मगफिरत करे। अगर जलसा में फायदा है तो करो, नहीं तो ये कौम समझने वाली नहीं है। जी सर, ये रात भर जलसा सुनेंगे, जलसा में नारा लगाएंगे और फजर में एक आदमी भी मस्जिद को नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा जलसा से क्या फायदा? ये 5 लाख रुपए जो उड़ गए हवा में, क्या अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा? सुन लो, कमेटी के लोग या किशनगंज के लोग इस 2 लाख रुपए का हिसाब ले ना ले, लेकिन कयामत के मैदान में अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। इसलिए कौम का पैसा है,
तो सही जगह पे खर्चा, वरना कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार रहो। मैं पूरी दुनिया में पैगाम देता हूँ, पूरे इंडिया में तकरीर करके यही बताता हूँ, जलसा करो तो इलाके का माहौल बदल दो। जलसा हो तो कल बरबन्ना की मस्जिद में तादाद बढ़ जाए। अगर वही 2 लोग नमाज पढ़ते थे जो पढ़ेंगे, तो फिर ये 2 लाख लुटाने से क्या फायदा। इसलिए पैसा बचे और गरीब की बेटी के हाथ में मेहंदी लगे। कौन है ये, कहां से आ रही है, क्या बात है? लाइए इधर। ये 300 रुपया दी है, चंदा है। ये मदरसा क्या नाम है? दारुल कादरिया का जलसा है। ये मदरसा का जलसा है। सुभान अल्लाह। ये 300 रुपया एक लेडीज ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उस हमारी बहन की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। उम्र बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत है, तो आमीन कहो ना यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र बढ़ जाएगी, फिर अगले साल देगी 500। तुम भी ला। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा मम्मी का नाम नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहे। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या पूछेंगे? अबरे लाइए इधर। हसमत राजा पान खा लिया, ठीक किया। इस 200 को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी मरहुमीन को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। एक बहन हमारी और आ रही है, पता नहीं 500 है, सास के नाम पे लेके आती है। अम्मी के नाम पे है कि सास के नाम पे? अच्छा लाइए 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 हजरत, लाइए इधर, लाइए इधर, लाइए लाइए। अल्लाह ताला इस 200 को कबूल फरमा ले। ये हमारी बहनें 3-4 आ गई, लेकिन आप लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्या बात है। अच्छा खैर बैठिए, अभी कुछ सुनिए। चंदा तो आप देते ही रहते हैं, आप चंदा नहीं देते तो इतना इतना बड़ा इदारा कैसे बन जाता? सर इतनी इतनी बड़ी मस्जिदें, इतना बड़ा बड़ा इदारा किशनगंज और पूरे बिहार में बना, ये किसका पैसा है सर? आप ही का ना पैसा है। एक कहाँ जा रहा है? वो भी आ रहा है, पूछिए तो बोलेगा आ रहे हैं। हाँ बोलेगा आ रहे हैं। सुनिए 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 मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं जलसा करो, जलसा हो, खूब धूम से हो, लेकिन मस्जिद की तादाद बढ़ जाए। और जलसा से उठो तो इरादा करके उठो, अपने घर में बहू लाएंगे विदाउट जहेज लाए, तब न जलसा करना। इस साहब का क्या नाम है? अब्दुल रहमान साहब मुखिया जी थे पहले, पूर्व मुखिया। 2-4 बातें इन्होंने बताई, बड़ी अच्छी बात बताई, ये अपनी जानकारी के हिसाब से। अल्लाह ताला इस बंदे की उम्र में बरकत अता फरमाए। फिर लेके आया ये। तुम तकरीर नहीं करने देगा रे? तुम्हारी दादी दी है, तुम्हारी अम्मी दी है, आपकी अम्मी दी है 500। अल्लाह ताला उनकी उम्र बढ़ा दे, कहिए आमीन। हिंदू धर्म की किताब में क्या लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। अब मोहम्मद का नाम का माला जपते रहने से इंसान जन्नती हो जाता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हजरत वो मदरसा का बच्चा है, हजरत मदरसा का बच्चा, वो शांत नहीं रहेगा। हाँ पानी ला कर दो हजरत को, वो चुप रह ही नहीं सकता है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है। वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है तो मोहम्मद के नाम का माला जपो। सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म के वेद में लिखा है। ये वेद व्यास ने दावा किया और जब इस दावे पर नजर गुरु नानक की पड़ी तो उसने कील ठोका और कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल।
ये गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने देखा तो कहा, निगम अगम वो तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। ये कौन कहता? तुलसी जी कहते निगम अगम वो तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। हाँ, ये तुलसी जी कहते हैं सर। अब आइए ना एक बात बताते हैं, अब संस्कृत सुनने के लिए तैयार है तो ये इदारा चल रहा है जामिया कादरिया दारुल उलूम कादरिया। यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, कुरान सिखाया जाता है, हाफिज बनाया जाता है। बस सही है। और मैं एक ऐसी जबान आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ जो दूर दूर तक मदरसे में इसकी पढ़ाई नहीं होती, संस्कृत।